Welcome to Home Science classes by Neha ma'am. Today we discuss about home management. In this video we discuss home management's meanings and steps of home management. आज के इस वीडियो में हम गृह प्रबंधन क्या है ये जानेंगे, साथ ही साथ हम जानेंगे स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट अर्थात गृह प्रबंधन के चरण या सोपान। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होम मैनेजमेंट, गृह प्रबंध, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह तथा प्रबंधन या प्रबंध। इसमें गृह का अर्थ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि घर एक ऐसा स्थान होता है जहां परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर अपने जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, तथा प्रबंधन वह कला है या वह एक तरीका है जिसके माध्यम से हम किसी भी संस्थान के सदस्यों के कार्यों, गतिविधियों तथा साधनों को नियोजित अर्थात एक प्लान करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, नियंत्रित करते हैं अर्थात उन्हें कंट्रोल करते हैं, उस पर पड़ने वाले जो इफ़ेक्ट्स होते हैं या जो बाह्य कारक उस पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं उसे हम नियंत्रित करते हैं, तथा इन सभी के द्वारा हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं और अंततः हम इसका मूल्यांकन करते हैं तथा इनके बीच होने वाली कमियों को जानते हैं। ठीक है, अर्थात गृह प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने घर से संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक योजना बनाते हैं, उस योजना का क्रियान्वयन करते हैं तथा उन पर बाह्य कारकों के पड़ने वाले प्रभाव को नियंत्रित करते हैं। साथ ही हम अंततः उस कार्य का मूल्यांकन करते हैं या अपनी इस योजना का मूल्यांकन करते हैं, जिससे हम यह जान सके कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है अथवा नहीं। अब हम जानेंगे कि अगर हम सरल शब्दों में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि गृह प्रबंध परिवार के पास उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग करते हुए गृह व्यवस्था को संभालना है। ठीक है, अर्थात गृह प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हो, अपनी जीवन स्तर को ऊंचा बनाए रखने के लिए या अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए जो भी हमारे पास संसाधन है उनका उपयोग करके और हम अपने गृह व्यवस्था को क्या करें, संचालित कर सकें या संभाल सकें। प्रसिद्ध जो हमारे अर्थशास्त्री हैं ग्रॉस एवं कैंडल, इन्होंने गृह प्रबंध को परिभाषित करते हुए कहा है कि गृह प्रबंध निर्णयों की एक ऐसी श्रृंखला है जो पारिवारिक साधनों को पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए गृह प्रबंध निर्णयों की एक ऐसी श्रृंखला है जो पारिवारिक साधनों को पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग करने की प्रक्रिया प्रस्तुत करती है। ठीक है, अर्थात जो ग्रास और कैंडल है वो बताते हैं कि गृह प्रबंध जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, अपने या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के निर्णय लेते हैं, अर्थात इनमें कई सारी निर्णय लिए जाते हैं। निर्णयों की एक श्रृंखला होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पारिवारिक साधन है अर्थात जो भी मान लीजिए हमारे पास अगर खेत है तो हमारे आय का साधन है कि हम उस पर खेती करके और अन्न उपजाएं या तमाम तरह के हरित क्रांति का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उत्पादन करें और उससे हम अपने घर के जो हमारे लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति करें, जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करें। ठीक है, तो एक बार और हम क्लियर कर दें कि ग्रास व कैंडल ने गृह प्रबंध को परिभाषित करते हुए बताया है कि गृह प्रबंध निर्णयों की एक ऐसी श्रृंखला है जो पारिवारिक साधनों को पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्त करने के लिए प्रयोग करने की प्रक्रिया प्रस्तुत करती है। किसको प्रयोग करने के लिए, पारिवारिक साधनों को प्रयोग करने के लिए, किसके लिए, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। ठीक है, जिसमें तमाम तरह के बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं, ऐसी निर्णयों की श्रृंखला है। ठीक है, साथ ही साथ ग्रास और कैंडल ने बताया है कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः 3 चरण होते हैं या 3 अंग होते हैं, जिनमें पहला है नियोजन, दूसरा है हमारा नियंत्रण और तीसरा है हमारा मूल्यांकन। ठीक है, ये 3 इसके मुख्य चरण होते हैं या अंग होते हैं ग्रास और कैंडल के अनुसार। अब हम जानेंगे कि गृह प्रबंध की हमें आवश्यकता और महत्व क्या है, अर्थात हमारे जीवन में गृह प्रबंध की क्या आवश्यकता है और इसके हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो देखिए, जब हम किसी भी कार्य को अगर प्रबंधित तरीके से करते हैं तो हमारा कार्य सफल होता है और उससे हमें अच्छे
रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। तो वही है, इसके मुख्यतः 5 आवश्यकताएं या महत्व हम देखेंगे, जिनमें पहला है पारिवारिक आय व्यय के नियोजन हेतु। अगर हमें अपने परिवार के जो इनकम है उस पर और उस जो हम व्यय कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा खर्चा है उसका नियोजित करने के लिए, यानी कि उसका प्लान करने के लिए गृह प्रबंधन जो है वो बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट है पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अगर हमें अपना घर चलाना है तो जब हम एक प्लान बनाएंगे तो हमें सभी की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी होगी। अगर हम मान लीजिए हमारे घर के जो भी मुखिया हैं उनका इनकम है 10,000, ठीक है, और हमारे घर में एक बच्चा है जिसे पढ़ने जाना है और एक बूढ़ी दादी हैं जिनके दवा का खर्च है, साथ ही माता पिता का भी खर्च है। तो जब भी कोई प्लान करते हैं तो सारे बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से सबकी आवश्यकताओं का भी हम ध्यान रखते हैं और उसकी पूर्ति कर पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पारिवारिक सदस्यों की नैतिक विकास हेतु। तो अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और प्लान तरीके से कर रहे हैं, एक दूसरे के सहमति से कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, परिवार में एक नैतिक विकास होता है कि हाँ सबकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा रहा है और सभी परिवार में खुशी खुशी रह रहे हैं। ठीक है। साथ ही अगला है इसका पारिवारिक पर्यावरण को या वातावरण को स्वस्थ बनाए रखने होती। जब हमारे परिवार में सबकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा रहा है और सबकी आवश्यकताओं के लिए कदम उठाए जा रहे होंगे तो उससे क्या होगा, परिवार में एक स्वस्थ वातावरण बना रहेगा, जिससे हमारा 5वां जो है कि पारिवारिक रहन सहन के स्तर को हम उन्नत बनाए सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सबकी आवश्यकताओं का पूर्ति होगा और जो भी संसाधन है उसका हम उपयोग करके अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे तो उससे क्या होगा, परिवार का जो स्तर है, रहन सहन का स्तर है, वो उच्च होगा। अगर सबकी आवश्यकताओं को ध्यान नहीं दिया जाएगा तो लोग आपस में ही लड़ेंगे, जिससे परिवार का स्तर क्या होता है, निम्न होता जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार से गृह प्रबंधन की हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यकता और महत्ता देखी जाती है। अब हम जानेंगे स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट या व्यवस्थापन प्रक्रिया के सोपान या चरण कहें या पद कहें। ठीक है। तो व्यवस्थापन जो क्रिया है इसमें निम्नलिखित 5 चरण होते हैं, जिनमें पहला होता है नियोजन, जिसे हम प्लानिंग भी कहते हैं। दूसरा होता है संगठन, जिसे हम इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और तीसरा होता है क्रियान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन इसे कहते हैं। साथ ही चौथा होता है नियंत्रण अर्थात कंट्रोलिंग। और 5वां है हमारा मूल्यांकन। तो एक बार इसको समझ लेंगे हम लोग। पहला जो है हमारा नियोजन, पहला चरण है या जो सोपान है, तो इसमें हम अपने जो भी कार्य हैं, अगर हमें किसी भी कार्य का मैनेजमेंट करना है तो हमें पहले उस कार्य को पूरी तरह से प्लान करना होगा। ठीक है। कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये हमारा प्लानिंग हो गया। ठीक है। दूसरा है संगठन। अब हम अपने प्लान के विभिन्न बिंदुओं पर क्या करेंगे, विचार करेंगे और उसको एक लय में कहें या एक प्रक्रिया के तहत उसे हम संगठित करेंगे। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें अपने विद्यालय में क्या करना है, फेयरवेल पार्टी का आयोजन करना है, तो पहला हो गया कि हमें फेयरवेल पार्टी का प्लान करना होगा। ठीक है। यानी कि हम पहले ये निर्धारित करेंगे कि इस दिनांक को हम फेयरवेल पार्टी करेंगे। ठीक है। फिर दूसरा जो है कि अगर हमें संगठन करना है कि अगर हमारी इस पार्टी को संपादित करने के लिए कौन कौन लोग साथ देंगे और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा, क्या क्या हमें चाहिए, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, संगठन में आ गई। नेक्स्ट है जो हमारा तीसरा चरण है क्रियान्वयन। तो अब हम उन सारी बिंदुओं का उपयोग करते हुए, उन सारे साधनों का उपयोग करते हुए हम कार्य को संपादित करेंगे। ठीक है। अब चौथा जो है हमारा पॉइंट नियंत्रण या कंट्रोलिंग। तो इसमें क्या है कि अब जब हम कार्य कर रहे होंगे तो उस कार्य पर कुछ बाह्य कारक भी अपना प्रभाव डाल रहे होंगे, जो उस कार्य को क्या कर सकते हैं, गलत परिणाम में बदल सकते हैं। तो उन बाह्य प्रभावों को हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो इस प्रकार से नियंत्रण करना हमारे किसी भी कार्य को व्यवस्थित या प्रबंधित करने का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला है जब हमारा कार्य हो जाता है तो हम उसका इवैल्यूएशन अर्थात मूल्यांकन करते हैं, जिससे हमें अपने कार्य में कमियों का पता चले या हमसे कहाँ कौन सी त्रुटियाँ हुई इसका पता चले। इस प्रकार से हम गृह व्यवस्थापन या कहीं भी किसी भी प्रोग्राम के मैनेजमेंट का कार्य पूरा करेंगे। किन चरणों तरह, मुख्यतः 5 चरणों के तहत, जिनमें पहला था हमारा नियोजन आयोजन, जिसे हम प्लानिंग कहते हैं। दूसरा है
संगठन ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है क्रियान्वयन और चौथा है हमारा नियंत्रण अर्थात कंट्रोलिंग और पांचवा है इवैल्यूएशन अर्थात मूल्यांकन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में एक एक पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।